हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लिखते हैं चैप्टर का नेम, द वॉइस। तो द वॉइस पे हम क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक लिखते हैं यहाँ पर, रूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसमें हम 4 रूल्स एक भी लिए थे, तो एक बारी जल्दी से रिकैप दे देती हूँ आपको। तो फर्स्ट रूल क्या था, यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट रूल था कि आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इट मीन्स SVO। ये फाइंड आउट करने को बोला गया था सेंटेंस में। ठीक है, फिर सेकंड रूल आया था। सेकंड रूल क्या कहता है? इंटरचेंज करना होता है। इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विद ईच अदर। क्या कहता है कि एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो, कि अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बना दो, अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना दो। ठीक है। थर्ड रूल क्या था? कि अगर इन ऑब्जेक्ट में इफ एनी ऑब्जेक्ट तो कहते हैं अगर ऑब्जेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन होता है, क्या होता है? प्रोनाउन। तो उसको हमें चेंज करना होता है, चेंज इट। ठीक है। और फिर फोर्थ में जैसे इसका एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे मी दे रखा है यहाँ पर, उसको क्या बना देंगे? आई। और जैसे कि यहाँ पे
हर दे रखा है तो उसको क्या बनाना है, शी। ठीक है, इस तरह से कह रही हूँ। और फोर्थ सेंटेंस में क्या आता कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है। चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई दे रखा है तो हमें क्या बनाना होगा, मी। शी दे रखा है तो हमें क्या बनाना होगा, हर। दे रखा है तो हमें क्या बनाना होगा, देयर। ठीक है, और अभी फिफ्थ रूल क्या है, यूज बाय बिफोर द, कहाँ पे, यहाँ पर बाय यूज करना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट व्हेन वी चेंज, क्या चेंज करना होगा, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा तो ऑब्जेक्ट में क्या ऐड करना होगा, उससे पहले बाय का यूज़ करना होगा। ठीक है, अभी पढ़ते हैं सिक्स्थ रूल क्या है। कि इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस समटाइम्स द सब्जेक्ट इज नॉट यूज। जो सब्जेक्ट जो होता है वो यूज ही नहीं होता है, मतलब कि सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस कैन बी omitted। कब, if the sentence, अगर सेंटेंस किसके बिना है, विदाउट इट गिव्स इनफ मीनिंग। फिर रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि अगर पैसिव वॉइस में कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं यूज़ होता है तो हम सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर सेंटेंस पूरा मतलब नहीं दे, उसके बिना पूरा मतलब देता है तो। ठीक है, सेंटेंस विदाउट इट गिव्स इनफ मीनिंग। ठीक है, अगर क्या कहता है कि सब्जेक्ट कभी कभी नहीं होता है किसमें, पैसिव वॉइस में, तो हम सब्जेक्ट को ओमिट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, अगर उसके बिना भी सेंटेंस पूरा इनफ मीनिंग दे रहा है तो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मिल्क इज़ सोल्ड इन लीटर्स, कि मिल्क लीटर्स में बिकता है। ठीक है, सेवंथ रूल देखते हैं। जब बेस वर्ब को चेंज करना होता है, ठीक है, चेंज बेस वर्ब इन एक्टिव सेंटेंसेस। कि एक्टिव सेंटेंसेस में बेस वर्ब को चेंज किया जाता है, किसमें, इनटू पास्ट पार्टिसिपल में। अब बच्चे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या है, किसी को पता होगा, किसी को नहीं। पास्ट पार्टिसिपल सबको पता है वैसे, किसका दूसरा नाम है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को ही क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कुछ नई चीज़ नहीं थी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बेस फॉर्म को चेंज करते हैं किस में, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ठीक है, कब, इन आ पैसिव वॉइस,
जो एक्टिव सेंटेंस में बेस वर्ब होती है उसको किस में चेंज करते हैं, थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में, ठीक है। जैसे कि उससे पहले हमें क्या लगाना होता है आपको पता है, बाय का लगाना होता है, बाय। उससे पहले हमें क्या लगाना होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रेसिडेड बाय, यहाँ पे एक ही आएगा, सिंगल ही, ठीक है। कैसे, बाय, विद, टू, एटसेट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है ये, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इट मीन्स बेस वर्ब्स जो हैं आर नेवर यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, कि पैसिव वॉइस में बेस वर्ब कभी भी यूज़ नहीं होती है, नेवर यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें पहले ही 7th रूल में कह दिया गया था कि बेस वर्ब को चेंज करना होता है किसमें, थर्ड फॉर्म में, जब हम पैसिव वॉइस में लिख रहे होते हैं सेंटेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला रूल भी होता है कंप्लीट। रूल नंबर 9 देखते हैं, यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, तो हमें कोई सुटेबल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है किसमें, इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, ये सब क्या होता है, आर बीइंग, इज बीइंग, वर बीइंग, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे एक्टिव और पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को। तो टोटल 9 रूल्स बने हैं, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में समझाया इसलिए 9 रूल्स हैं, वैसे अगर जल्दी जल्दी बताती तो 5-6 रूल्स होते हैं, मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में लिखकर बताया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।